नमस्कार दोस्तों, ये एक कॉशनरी वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सवाल आ रहे थे। 2 या 3 चीज़ें बताऊंगा जहां आपको फंसना नहीं है और जहां फंसने के लिए तैयार बैठे, मतलब कैच करने के लिए फील्डिंग सेट हो रखी है और आपकी बॉल वहीं पकड़े जानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर लेना। 3 जगह के बारे में बात करूंगा। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात करूंगा और एक सोना के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पर किधर आपका ऐसे कैच होने वाला है। आई विल टेल यू द प्रीमाइस पहले कि आप क्यों यहाँ फंसने वाले हैं, वो थॉट प्रोसेस लेवल पे बताता हूँ। 2 और प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा जो आपको टच नहीं करनी है और क्यों नहीं करनी है, पूरे लॉजिक के तहत बताऊँगा। एंड चेतावनी है, एक तरह से कॉशन है आप सबके लिए जी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मरे हुए जो जिंदा करे जा रहे हैं, जैसे कोई मेनर नाम सुना होगा 111 पे, या आपका पुरी के बगल में एक भूत बना हुआ था, ये तेजी के मार्केट के सिम्टम्स हैं। जैसे जो ज़ॉम्बीज़ बोलते हैं ना, ज़ॉम्बीज़, जिनको ज़ॉम्बी वर्ड समझा, यूएस वाली मूवीज़ बनती हैं, ये जो यहाँ फंसे हुए थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। उन भाइयों के लिए, भैया चलो आपका पैसा फंसा था, कोई आ गया, बन रहा है फ्रेश। किसी खिलाड़ी को फंसना नहीं है यहाँ पे, ये क्लियर कट डायरेक्शन। यहाँ पर सब लाल ईंट है। यहाँ पर इस तरह के 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी अब क्या है, आप किसी .com पे सर्च करते हो ना, तो आप रेट डालते हो और एक 3 BHK, तो वो तो सोल्यूशन देगा। बगल में वो लिखता नहीं है कचरा, फंस जाओगे। 6-9 साल से ऐसे खुली बैठे हैं मुंह खोल के, उनमें बारिशें जा रही हैं, बेसमेंटों में पानी जा रहा है, सारे वो काम हो रहे, कोई नहीं बताएगा आपको। लिपस्टिक नील पॉलिश करके भाई साहब बढ़िया वाला डाल देंगे उसको। बहुत देखे ना, सोफे के सीट कवर्स होते हैं, वो सब होता है कि अंदर लकड़ी कुछ है नहीं, टीक का माल है नहीं, टीक तो सॉलिड होती है, उस पर बैठो कूदो नहीं कुछ होगा, लेकिन कमज़ोर सी लकड़ी ऊपर से ढक दो, उस पर सारा कवर लगा दो, पता ही ना चले क्या है, उसके बाद बोल दो हाँ भी हो गया। तो वो उनमें आपको नहीं फंसना, ये एक एरिया था। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को एक चीज़ है, एच-रेरा रजिस्टर्ड और एच-रेरा सर्टिफिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। एच-रेरा रजिस्टर का मतलब है कि उसने अप्लाई कर रखा है, मिला नहीं है, उसको पेंडिंग होगा, चाहे 6 महीने से पेंडिंग है। उसकी ज़मीन का इशू हो सकता है, उसका इट इज़ समथिंग लाइक कि आपने नौकरी के लिए अर्जी दी हुई है, नौकरी मिली नहीं। जब आप जैसे लड़की लड़के से शादी करने जाती है, तो लड़की का पिताजी या कोई पूछता है ना भी तू क्या करता है, तो उसमें एच-रेरा रजिस्टर का मतलब है कि मैंने IAS की परीक्षा दी हुई है। अब इसको कोई समझ ले कि IAS लगा हुआ है तो उसकी बेवकूफ़ी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत लोग प्लॉट सोना में 9,000 रुपये गज, अरे भैया मरोगे फंसोगे क्या, 20,000 27,000 रुपये गज, वो लैंड किसी और को गिरवी दे रखी है, कोर्ट में केस चल रहा है, सारी दुनिया को पता है, एक आप ही को नहीं पता शायद से। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ नाम बताओ, ये बताओ, भैया जुड़ लो व्हाट्सएप पे, नाम भी पता चल जाएंगे। आप ये देखो भैया, 27,000 9,000 में गुड़गांव में ज़मीन मिल रही है, उस रेट पे तो आपको एग्रीकल्चर किला नहीं मिल रहा। तो मतलब क्योंकि रीज़न क्या हो गया है, रेट्स लोगों को जो जुड़े हुए हैं मार्केट में पिछले 6, 8, 10 महीने से रेट बढ़ते दिख रहे हैं, सब कुछ लग रहा है आउट ऑफ चला गया। तो सडनली ये सिंपल जो आपका बुल रन मार्केट होता है ना स्टॉक का भी, उसमें भी ऐसे होता है। एशियन पेंट बढ़ गया, रिलायंस नहीं खरीदा, HDFC नहीं खरीदा, HDFC बैंक नहीं खरीदा, ICICI नहीं खरीदा, कोटैक नहीं खरीदा, निफ्टी 50 की कोई ढंग की चीज़ नहीं ली, कोई ढंग का ब्लू चिप का स्टॉक नहीं लिया, ITC भी छूट गया, मतलब सब छूट गया आपका, ठीक है। फिर वो बीच वाले जो स्टॉक्स थे, मिड कैप वाले थे, रिलैक्सो था वो छूट गया, जामनो ऑटो छूट गया, अम्बेर एंटरप्राइजेज छूट गया, क्योंकि ये मिड कैप वाले थे। तो चल ठीक है, फिर ऑल स्मॉल कैप में, फिर कचरा लॉट में आ जाओगे, पेनी स्टॉक्स में, कि हाँ ये सस्ते लग रहे हैं भाई साहब, वो तो हमारा छूट गया, और फिर पैसा डुबो दो। आपको देखना है कि रियल एस्टेट में ब्लू चिप की तरफ जाना है आपको, या पैसा डुबोना है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है अरे भाई वो जो रेट कम है फॉर ए रीजन कम है। तेजी के मार्केट में रेट कम है तो कुछ कांड ही है, नहीं तो क्यों कम है आप बता दो। और सोना मार्केट, प्लीज अवॉइड द प्लॉट्स, 1.5 लाख रुपए गज के भी बिक रहे हैं, जो बिल्कुल जहां काम साफ सुथरा है, 85-90 हज़ार के भी बिक रहे हैं जहां रेरा वेरा इन प्लेस है, और बाकी सब कुछ 50-60 और 40-30 27 तक है। कभी आपने ऐसा देखा है कोई मार्केट आपने ऐसा देखा है इंडिया में जो 2x2 किलोमीटर का एरिया, 2x2 या 2x3 के एरिया में 9,000 27,000 40,000 60,000 90,000 और 1.5 लाख रुपए पे इतनी वेरिएशन देखी है? खुद समझ लो। वो जो रोड है ना,
सोना वाली जो रोड है जो अपनी जाती है राजीव चौक से बादशाहपुर, वाटिका चौक, सुभाष चौक, वो जो सारा अलाइनमेंट है उस रोड पे कुछ है तो ठीक है। और रेरा सर्टिफाइड लेना है, रेरा रजिस्टर्ड नहीं लेना, ठीक है। रेरा एक देखो वर्ड्स का हेरा फेरी है, वर्ड की हेरा फेरी है। सर्टिफिकेट देखना है आपको, क्या देखना है? सर्टिफिकेट। वो एक नंबर, लाइसेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर, उससे काम चला। अरे सर्टिफिकेट, नीचे जो चेयरमैन है उनका साइन होगा और उसमें डेट लिखी होगी, उसमें एरिया लिखा होगा, उसमें नाम लिखा होगा, प्रमोटर, बैंक अकाउंट लिखा होगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो वो वाला देख कर करना है। और उसके बावजूद भी मैं तो एज ए एनालिस्ट बोल रहा हूँ अवॉइड कर लो, क्योंकि इतना उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं है, सब इन्वेस्टर घुसा है, 20 साल तक वहाँ कुछ नहीं बनने वाले। और उन छोटे बेकार प्लॉटों पे, छोटे साइज़ के प्लॉटों पे जो चीज़ बनेगी वो आपके दीनदयाल से भी छोटे वाले, आप ये सोच लो अफोर्डेबल हाउसिंग का एरिया भी नहीं निकलने वाला। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो यूनिट्स हैं वहाँ की, वो ज़्यादा बेटर करेंगी बजाय इन प्लॉटों पे कुछ आएगा। येस, तेजी के मार्केट में तो यूरोप के अंदर भी नीदरलैंड्स के अंदर भी तुलिप भी बिकने लग गए थे। तुलिप मानिया समझा आप डालना, तुलिप मानिया हॉलैंड, नीदरलैंड, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी डालना, टाइप करो गूगल पे, पता चल जाएगा वहाँ क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो वो उस पर तो मैं तो तर्क संगत जो बात होगी वही समझा बता सकता हूँ। तो आई होप ये दोनों तीनों चीज़ों के ट्रैप में आप नहीं फॉल करोगे। जो भी पुराने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे और वो रिवाइव हो रहे हैं, इज़ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर स्टक देयर एंड हु आर बॉट देयर। आपको वहाँ कूद के जाने की ज़रूरत नहीं है एक्साइटमेंट में, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। वहाँ मामला ही जब 99, ये आप अपने .coms के चक्कर में मत जाओ जो आप देखते हो, आप फिजिकली जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको वो ऐसे सरिया पड़ा हुआ है, ऐसे मुंह खोल के पिछले 12 साल 11 साल से क्या बचा हुआ है उसमें देख लो, उसकी जो फाउंडेशन है उसमें जाके देख लो। क्योंकि वो सारा पानी लिया है ना उसने इतने सालों का। भाई कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो पानी भी जमा होता है, बारिश में जब आप बेसमेंट खोदते हो और बारिश आती है तो बिल्डर बना रहा होता है तो पानी जमा होता है, वो पानी को मोटर से निकाला जाता है, फिर उसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर छत बनाई जाती है, फिर कवर किया जाता है, फिर बिल्डिंग। वो एक नेचुरल प्रोसेस है 2 3 4 5 साल का। बट एक जगह ऐसे अबैंडन, जैसे वो साहिब बीबी गुलाम का पहला सीन था, ये अभी वाली नहीं जो अभी रिलीज़ हुई है, जो गुरुदत्त वाली का पहला सीन देखना साहिब बीवी गुलाम का ना, गुरुदत्त जी जाते हैं तो कैसा वाला फील होता है। तो वैसे वाले प्रोजेक्टों में अभी फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई फंसे हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। और बाद में कोई 2-3 साल में जब लिपस्टिक नेल पॉलिश हो जाएगी, शक्ल ठीक लगेगी, तो कोई आ रहा है तो देख लेना। आप लोगों के लिए तो जो मेरे से जुड़ा हुआ है एज ए टीचर, मैं तो सिलेबस जो है उसको ढंग से ही कवर करूँगा। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस नॉलेज टू एवरीबडी एंड प्लीज़ स्टिक टू द एडवाइस विच आई हैव गिवन। आपको ये एडवाइस में आपको कैसी लगी? दोनों के तर्क में आप समझते हो या आप बोलते हो नहीं जी हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं? खतरों के खिलाड़ी भी होते हैं, तो आप में से जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो के डाल दें और जो समझ गए SG टाइप कर दें, ताकि मुझे एज ए टीचर, मैं क्वेश्चन पेपर चेक करा रहा हूँ। ऐसे अगर एजुकेशन सिस्टम हो जाए इंडिया का, कितना अच्छा है कि टीचर ही आगे पढ़ाए और स्टूडेंट्स को बोले कि जो पढ़ाया है बता, जज कर, घटिया पढ़ाया बढ़िया। तो अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो के टाइप कर दें कि भैया हम तो खेलेंगे ये खेल, और अगर आप समझ गए मेरी बात तो SG टाइप कर दें। दोनों वे आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने एक बात बताई और खतरों का खिलाड़ी को बात पता चली और अब भी खेलना चाहता है, तो भाई है ऐसे, ठीक है। कई होते हैं, ठीक है, इस तरह वाले खतरा लेने वाले लाइफ में, विच इज़ ओके, ठीक है। बट जो समझ गए प्लीज़ SG टाइप कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।